Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given direction is each of this question contains two statements, adjacents and regions. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select the codes A, B, C, D given below. Okay, A में given आपका adjacent is correct, region is correct, and region is the correct explanation for the adjacent. B में given है आपका adjacent is correct, region is correct, and region is not a correct explanation for adjacent. C में given है adjacent is correct and region is incorrect. D में given है adjacent is incorrect and region is correct. Okay, and the given adjacent is an induced current has direction such that magnetic field due to the current opposes the change in the magnetic flux that induces the current. Okay, और रीजन क्या गिवन आपका above statement is in accordance with the conservation of energy. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं. देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस्ड करंट. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपका इंड्यूस्ड करंट लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख सकते हैं, या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी लिख सकते हैं. ओके, फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आपका इंड्यूस करंट हो गया. ओके, तो देखिए बच्चों अगर आपके क्या होती है इंड्यूस करंट होता है क्या, अगर आपके कोई कॉयल है, कॉयल आपके किसी एक ऐसे कंडक्टिंग कॉयल है, आपने किसी एक ऐसे रीजन पर रखा है जहां पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है. ओके, तो अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है डी फाई, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ओके, तो ये क्या होगा आपका डी फाई बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ओके, अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसके कारण क्या होता है, आपकी कंडक्टिंग कॉइल में क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस होता है. ये क्या क्या हो गया आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस इस तरीके से होता है कि सो दैट इट विल अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. ओके, जिसके कारण ये ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उस कॉज को क्या करेगा, आपका प्रोड्यूस अपोज करेगा. ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपका माइनस साइन भी इंड्यूस कर देते हैं. ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो आपका इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज रिटर्न एज डी फाई बाई डी टी. ओके, माइनस साइन सिर्फ आपको डायरेक्शन बताता है. ओके, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इसके लिए आपका यूजफुल है. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, हम मॉड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी. अगर आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो आप लिख सकते हैं यहाँ से आपकी जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर. ओके, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप और कॉइल. ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपको इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी डी फाई डिवाइडेड बाय आर टाइम्स डी टी. ओके, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज अवर इंड्यूस्ड करंट. ये क्या हो गया आपकी इंड्यूस्ड करंट हो जाएगी. ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला कि induced current has a direction such that the magnetic field due to the current causes a change in the magnetic flux that induces the current. ओके, तो देखिए बच्चों मान लीजिए आपके पास, इसमें कैसे समझेंगे, ये आपके पास कोई कंडक्टिंग लूप है. ओके, दिस इज अ कंडक्टिंग लूप. ओके, ये आपकी जो डैश लाइन है, डैश लाइन तो आपकी तरफ है, जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन की आपकी बिहाइंड द स्क्रीन यानी कि स्क्रीन के पीछे. ओके, आप यहाँ पर एक मैग्नेट को लेकर आ रहे हैं, दिस इज अ मैग्नेट. ओके, दिस इज अ मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल ये है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ओके, तो देखिए बच्चों मैग्नेट के कारण आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. हम इस फेस पर बता रहे हैं. ओके, इस फेस की बात कर रहे हैं सर, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगे. ओके, अब ये आपका जो मैग्नेट है, मैग्नेट हैज सम वेलोसिटी v. ओके, मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, द मैग्नेट इज क्या आ रहा है, कमिंग, मैग्नेट इज कमिंग टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल की तरफ लेके आ रहे हैं. तो कॉइल की तरफ लेके आएंगे तो देखिए बच्चों इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स इज डिफाइंड एज द बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ओके, तो जब हम इसके पास लेके आएंगे तो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगे तो हम बोल सकते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू द कॉइल आर इंक्रीजेड, जिसके कारण आपका फ्लक्स इंक्रीज होगा. फ्लक्स इंक्रीज होगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हम बोल सकते हैं आपका करंट क्या होगा, आपका करंट भी आपका इंड्यूस होगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा. ओके, और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ये इस तरीके से इंड्यूस होता है. देखिए इस पर इस अभी कहाँ फ्लक्स है, फ्लक्स की डायरेक्शन अभी ये है. ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लक्स. जो अब ईएमएफ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ओके, वो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होता है कि सच दैट इट विल अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस दिस. ये किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इस मैग्नेट के इधर आने के कारण. ओके, तो ये चाहेगा कि मैग्नेट इससे अवे हो. ओके, तो ये क्या करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इससे लेफ्ट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या चाहेगा, ये एक इस तरह की बैटरी की तरह बिहेव करेगा कि इससे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए वो क्या जाए आपका, मान लीजिए इट विल बिहेव लाइक ये आपकी क्या होगी, दिस इज ए, ये आपकी ये बोल सकते हैं दिस इज और ई इंड्यूस. ओके, ये आपका इमेजिनरी. ओके, इंड्यूस ईएमएफ की ये हम इस तरीके से अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, दिस विल बी द डायरेक्ट करंट. ओके, ये जो करंट है ये कौन सी करंट है, दिस इज द इंड्यूस करंट. अब इस इंड्यूस करंट के कारण देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द राइट. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये क्या करेगा, देखिए जो आपका मैग्नेट था, मैग्नेट को जब हम इसके पास ले गए, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, इसमें आपका करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, टुवर्ड्स राइट आएगा.
तो ये क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जो आपकी करंट कैरिंग लूप है, दिस करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट, ओके, जिसका आपका नॉर्थ पोल ये है एंड दिस इज अ साउथ पोल, ओके। सो दिस करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, उस नॉर्थ पोल इज नियरर टू द नॉर्थ पोल ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट, ओके, और हम साउथ पोल क्या है, उसके अपोजिट में है, ओके। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओके। तो देखिए इससे हम क्या समझेंगे, देखिए इससे हम ये समझिए कि आपका जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो इस तरीके से होता है कि वो अपने कॉज को प्रोड्यूस करता है, ओके, अपोज करता है। तो हम बोल सकते हैं जो क्वेश्चन में आपको अजर्सन गिवन है, अजर्सन तो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ओके। इंड्यूस करंट है जो डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरीके से है, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट, ओके। तो उसका अपोज करा, तो अजर्सन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ओके। अब देखिए रीजन पे क्या गिवन है। अब स्टेटमेंट इज इन विद अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, देखिए बच्चों पहले आपकी मैग्नेट के पास क्या थी, आपकी मैग्नेट के पास आपकी काइनेटिक एनर्जी थी। इनिशियली मैग्नेट है, सम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब क्या होगा, इसमें आपका इंड्यूस करंट हो जाएगा, तो इसके कारण क्या करेगा, ये आपका नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस पर फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, ओके। इस डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू द कंडक्टिंग कॉइल। अगर इसमें एक्सेलरेशन देखिए क्या है, राइट डायरेक्शन को है, और इसमें वेलोसिटी क्या है आपकी, लेफ्ट डायरेक्शन को है। तो हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो लॉस किस फॉर्म में जा रहा है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, वो आपका इस लूप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है, ओके। तो हम बोल सकते हैं द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द लूप इज रिड्यूसिंग एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द लूप इज इंक्रीजिंग, ओके। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है आपका, लिख सकते हैं आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या फिर लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है आपका यहाँ पर, फॉलोड हो रहा है, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पर आपका, फॉलोड हो रहा है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या आपकी कंजर्व है, द मैकेनिकल एनर्जी या फिर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैग्नेट है, इट इज डिक्रीजिंग एंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द लूप इज इंक्रीजिंग, ओके। तो रीजन लिखा है, अब स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं कि दिस रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, ये रीजन क्या आपका, ये रीजन भी आपका करेक्ट है, ओके। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको समझते हैं, हम दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। कैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइदर आप नॉर्थ पोलरिटी साइड दिखाइए, साउथ पोलरिटी साइड दिखाइए, तो इससे रिपेल करेगा, रिपेल करने से आप कह सकते हैं, ओके। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में अगर इसमें करंट फ्लो करेगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आपका, ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट है, जिससे क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, क्या होगा आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, ओके। तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो बोथ assertions एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion हो जाएगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए जो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। वी कैन से दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो